कवर देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे 2019-18 के आसपास, कुछ साल पहले। एक माताजी हैं के बिंदु, तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। इन्होंने केरला हाई कोर्ट में एक प्ली फाइल की कि उनकी बेटी निमिषा फातिमा और उनका 4 साल का जो बच्चा है वो चाहती है कि वो उनके पास वापस आ जाए। उन्होंने हीबियस कॉर्पस नाम की पिटीशन दर्ज की। हीबियस कॉर्पस में होता क्या है, सिंपली आपको शब्दों में समझाता हूँ। अभी फिलहाल जो अमृतपाल का वकील था उसने भी हीबियस कॉर्पस का यूज किया था। जब भी किसी इंसान का डिटेंशन होता है कोर्ट में, जब भी एक पिटीशन डाली जाती है तो कोर्ट आदेश देती है आप उस बंदे को दिखाओ, उसके डिटेंशन की लीगैलिटी दिखाओ, किस बेसिस पे आपने उसको डिटेन किया है, और उस बंदे को मौजूद करो कोर्ट के सामने। वैसे तो ये हीबियस कॉर्पस काफी काम की पिटीशन है, लेकिन काफी केसेस में ये बेकार में ही पिटीशन डाल दी जाती है, इसका कोई फायदा हो नहीं पाता। जैसे अमृतपाल का केस था तो कोर्ट ने बहुत ही डांटा था वकील को, बाद में तो भाई उसकी वीडियो आ गई तो डिटेन तो किया वही नहीं है, तो फिर किस बात का हीबियस कॉर्पस। इस केस में भी जो उनकी बेटी थी निमिषा फातिमा, वो इंडिया के अंदर ही नहीं थी, दूसरे कंट्री में थी, तो उस पे भी हीबियस कॉर्पस सक्सेस के रेशियो बहुत कम हो जाते हैं। इंडिया टुडे का ये आर्टिकल था 17 अगस्त 2021 का। बताया जाता है कि इंडियन ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन 4 लड़कियों को, निमिषा फातिमा और उनके साथ की और जो 4 लड़कियां थी उनको वापस लाने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये चारों वुमेन इंडिया छोड़ के गई थी। जाने के बाद पहले ये ईरान गई और वहां से अफगानिस्तान गई। अफगानिस्तान में इन्होंने ISIS को ज्वाइन कर लिया और वहां हुई US की स्ट्राइक्स, मतलब एयर स्ट्राइक्स। उसमें जो इन 4 लड़कियों के पति थे वो मारे गए और ये जो विमेन बची, लेडीज बची या बच्चे बचे, उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इन्हें अरेस्ट करके अपने जेलों में डाल दिया। अभी जो माता जी है के बिंदु, ये काफी सालों से ये एफर्ट लगा रही थी कि किसी तरीके से अपनी बच्ची को घर वापस लेके आऊं। खासकर जब 2019 में ये न्यूज आई थी कि एयर स्ट्राइक्स हुई है USA की तरफ से। फिर तालिबान रिसेंटली अफगानिस्तान में पावर में आ गया, वहां पे एक न्यूज ब्रोक हुई कि तालिबान ने जितने भी जेल में लोग थे उन्हें खोल के भेज दिया गया, अब निकलो यहाँ से जेल में से। रिपोर्ट के हिसाब से निमिषा फातिमा भी उसी जेल का हिस्सा थी जो टूट तोड़ के उन्हें बाहर भेजा गया। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट और अफगानिस्तान गवर्नमेंट की बातें चल रही थी आपस में कि कैसे इन लोगों को वापस लाया जाए, लेकिन जब तालिबान का अब पूरा पावर में तालिबान आ गई है तो ये अब न्यूज जो है वो डिले हो गई है काफी। अब चांसेस थोड़े और कम हो गए और अब पता नहीं कब वापस आएंगे। हालांकि जो और सोर्सेस होते हैं ऑफिशियल्स के अंदर, वहां से पता चलता है कि इंडियन ऑफिशियल्स बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है। कि उसका रीजन ये है कि निमिषा फातिमा और ऐसी जो भी लड़कियां थी उन्होंने ISIS तो ज्वाइन की थी, ये तो ट्रूथ है। अब ज्वाइन करने के बाद इन्हें इंडिया ले भी आए, जेल में डाल दिया, जो इन्होंने गलत किया है, गलत काम किया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने हैं, तो 6-7 महीने की जेल के बाद इन्हें बेल मिल जाएगी, फिर ये इंडिया में फ्रीली घूम पाएंगे पूरे एरिया में। ये बहुत डेंजरस है इंडियन ऑफिशियल्स के लिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई है। अब आ रही मूवी में क्या होता है, एक्चुअली ट्रेलर आया तो ट्रेलर में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि एक लड़की होती है जो मुस्लिम है और वो बाकी की बची हुई लड़कियों को कन्विंस कर रही है कि वो इस्लाम में आए। इस तरह के सीन दिखाए हुए हैं कि बाहर वो प्लान्ड एक अटैक करवाते हैं कुछ लड़कों से या बदमाशों से, वो कपड़े फाड़ने का भी थोड़ा सा छोटा सीन है। और वो लड़की कहती है कि हिजाब जो पहनती हैं लड़कियां, उन लड़कियों को अक्सर ऐसा कभी ट्रीट नहीं किया जाता, इसलिए इस्लाम में आने में फायदा है सभी के लिए। और फिर धीरे धीरे दिखाया जाता है कि वो मुस्लिम लड़कों से शादी करके इस्लाम कबूल कर लेती हैं और फिर उन्हें वहां से ISIS में भर्ती करा दिया जाता है। इसमें एक मौलवी भी दिखाया हुआ है जो अपने लोगों से कहता है कि इन लड़कियों को जिस तरह से हो सके उस तरह से इस्लाम में लेके आओ, चाहे किसी लड़की को प्रेग्नेंट ही क्यों ना करना पड़े। तो एक चीज बहुत क्लियर होती है कि केरला स्टोरी के डायरेक्टर वगैरह ने ये बोला हुआ है कि ये किसी पर्टिकुलर बंदे की स्टोरी नहीं है, लेकिन निमिषा फातिमा की स्टोरी पहले थी जो आर्टिकल्स में भी आई थी, यहाँ पे भी उसका नाम फातिमा ही रखा हुआ है। फाइनली बोलो या मत बोलो, ये स्टोरी है तो वहीं से इंस्पायर्ड। जो रियल निमिषा थी उनकी स्टोरी है कि वो कासरगोड, अब शायद थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, कासरगोड एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ वो अपनी एक डेंटिस्ट्री का कोर्स कर रही थी। वहाँ से वो जब अपनी फैमिली से मिलने आई तो उन्होंने बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। पहले थोड़ा फैमिली ने लड़ाई झगड़े किया, लेकिन फाइनली मान लिया कि ठीक है मेरी बच्ची खुश रहनी चाहिए, माँ ने सोचा, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी है ठीक है। फिर निमिषा फातिमा शादी करती है बैक्सन विंसेंट, जो एक क्रिश्चियन आदमी है, वो भी इस्लाम को कबूल कर चुका है। आगे की कहानी है कि निमिषा फातिमा अफगानिस्तान में जाके ISIS का हिस्सा बनती है। बाद में इंडियन ऑफिशियल्स के इंटेरोगेशन के हिसाब से, जिसकी वीडियो भी रिलीज की गई थी स्टार न्यूज ग्लोबल की स्ट्रेटेजिक अफेयर्स वेबसाइट पर मार्च 2020 में, वहां इन लड़कियों के वर्ड से ये समझ में आ रहा था, वो कहना चाहती थी कि वो एक शारिया लॉ में रहना चाहती थी, तब इस्लाम के रूल्स फॉलो करना चाहती थी। तो इस फिलॉसफी के बारे में उन्हें पता नहीं था और वो ना ही इसमें विश्वास रखती है कि जहां लोगों को मारा जाए, जहां ISIS के जितने भी ये मतलब बंदूकों का काम है, उन्हें नहीं पता था कि भाई वहां जाके एकदम से बंदूकें और यही सब रह जाएगा। वो चाहते थे कि भाई शारिया लॉ हो, इस्लामिक लॉ हो, उसके अंदर वो रहना चाहते थे। माना जाता है कि जितनी भी मेजोरिटी ऑफ वुमेन केरला से ISIS में भर्ती होने गई थी, सारी की सारी कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में ही इनका ब्रेन वॉश हुआ था। बताया जाता है कि काबुल में एक अटैक हुआ था गुरुद्वारा में 25 मार्च 2020। मरा की तरह जैसे रोज जाते हैं उस दिन भी गए हैं गुरुद्वारा साहब, और 7-7:30 बजे एकदम अटैक हुआ है। 15-16 बंदे और गुजरे हैं, टोटल 25-26 बंदे वहाँ गुजर गए। उसके बाद बम कांड इन्होंने किया, बम फेंका, उसके साथ दीवार लेंटर टूट गया छत का और बीच में कई बच्चे दब गए।
जिसके साथ इनको भी गोलियां बारूद लगा हुआ था, ये भी दब गए बीच में। उसमें काफी सारे सिख मारे गए थे। उस अटैक को जो चार्ज कर रहा था या जिसने उसको कराने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो जो मोहसिन नाम था उसका, वो भी केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट का ही बंदा था। ये भी रिपोर्ट के हिसाब से माना जाता है कि जितने भी ये लड़कियां गई या लड़के गए, वो सारे के सारे अच्छी फैमिलीज के थे। मतलब कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था। उसी वीडियो इंटरोगेशन के हिसाब से 2020 की सोनिया, जिनका नाम बाद में आयशा उन्होंने चेंज करा लिया इस्लाम में आने के बाद, उनकी वीडियो के हिसाब से पता चलता है कि वो चाहती थी कि वो इस्लामिक लॉ या शारिया लॉ के अंदर रहें, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची तो चीजें उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी। मतलब वहां पे जो प्रेयर की कंडीशन थी, मतलब जो नमाज पढ़ने का सिचुएशन थी, वो भी अच्छी नहीं थी। शारिया लॉ अच्छे से फॉलो नहीं होता था। उन्होंने ये भी बोला कि मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ और जो हुआ है पास्ट में उस सबको कट ऑफ करना चाहती हूँ वापस से, और अपने हस्बैंड के साथ दोबारा रहना चाहती हूँ सुकून के साथ। कि वो लोग जो ISIS की एक्टिविटीज से मोटिवेटेड है, वो बहुत ही ज्यादा भटके हुए लोग हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो एक सिंपल सी इस्लामिक लाइफ जीना चाहती थी। बात करते हैं कि मूवी में जो दिखाया गया है क्या वो सही है या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है 32,000 लड़कियों का गायब होना। उसमें बहुत ही ज्यादा पॉइंट आउट किया गया है। तो चलो चेक करते हैं कि भाई फैक्चुअली क्या ट्रू है। सुदीप्तो सेन के इंटरव्यूज देखेंगे तो वहां उन्होंने ये जिक्र किया हुआ है, पूर्व चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 हजार लड़कियां हर साल अपना जो है इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करती हैं। तो 10 साल हो चुके हैं, अब आप लगा लो 3,000 लड़कियों के हिसाब से 30,000 हो गई, 30-32,000। अगर फैक्ट चेक करे जाए तो 25 जून 2014 को मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने एक रिपोर्ट दी थी लेजिस्लेचर को। 2667 विमेन 2006 से लेकर हम 48 इतनी विमेन इस्लाम में कन्वर्ट हो गई हैं, हिंदुइज्म से या फिर क्रिश्चियनिज्म से। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक ही साल के अंदर इतने हो गई हैं। केरला में मुस्लिम यूथ लीग के जो लीडर हैं, उन्होंने भी 1 करोड़ का इनाम घोषित किया है कि अगर कोई ये प्रूव कर दे कि 32,000 लड़कियां गायब हुई हैं तो हम 1 करोड़ का इनाम देंगे। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इसको ए सर्टिफिकेट देने के लिए अलाउंस दे दी है, पर 10 सीन्स इस मूवी से काटे हुए हैं टोटल। और ईसी ने भी प्रूफ की मांग की है, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ की, कि जो फिगर्स आपने मूवी में दिखाए उस फिगर्स का प्रूफ दिखाओ। तो चीज कट करी गई है उनमें रिपोर्ट्स के हिसाब से 2-4 चीजें ये हैं। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी लिखा हुआ था तो उसको इंडियन हटवा दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी अकेला छोड़ दिया गया। एक और डायलॉग है कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंदू रिचुअल्स होने नहीं देती स्टेट में, इस लाइन को भी कट डाउन किया गया है। तो सबसे बड़ा पार्ट कट किया गया है वो है 2010 का इंटरव्यू है VS अच्युतानंदन का, CM ऑफ केरला के, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि दे वांट टू टर्न द रूलिंग पार्टी केरला इनटू अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन 20 years. They are using money and other inducements to convert people to Islam. They even marry women from outside their community in order to increase the Muslim population. इस इंटरव्यू को कट डाउन कर दिया गया, लेकिन ये फैक्ट है कि उन्होंने ये बोला हुआ है। तो कंक्लूसिवली ये मूवी अभी लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ ट्रेलर हम देख रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि इसमें जो स्टोरी दिखाई हुई है वो ट्रू है, ऐसा हुआ था, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन जो फिगर्स यूज करी गई हैं, जो स्टैटिस्टिक्स यूज किए गए हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आपका थोड़ा अलग पॉइंट हो सकता है, शायद वो थोड़ा सा मैनिपुलेटेड है। जो 32,000 का फिगर है उसके बारे में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी नहीं गई है। दूसरा, रिसेंटली अदा शर्मा का इंटरव्यू था, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, उसमें वो बोलती हुई नजर आई है कि फाइनली ऐसे इवेंट हुआ है, लोगों को इसको देख के डर नहीं लगता और लोग सिर्फ फिगर्स के बारे में सोच रहे हैं कि अगर हजारों लोगों को ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ 5 लड़कियों के साथ हुआ, फिगर्स पे हम क्यों ध्यान दे रहे हैं, स्टोरी कितनी दर्दनाक है। और आजकल के लोग ये सोच लेते हैं कि भाई 1000 लोग मरे कोई छोटी बात, 50,000 मरेंगे तब बात होगी। ऐसे करके अदा शर्मा अपने पॉइंट को रख रही थी, जो कि टोटली उनका पॉइंट सही था, लेकिन उनकी बात से ये थोड़ा समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं फिगर्स में उन्होंने गलती की है। और अब उनके लिए जो पूरा ट्रेलर में उन्होंने क्लियरली बोला है, उस चीज को वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें ना मेरी कोई राय है, ना मेरा कोई ओपिनियन है, मैंने बस थोड़ा सा छोटा सा आपको ओपिनियन दिया। बाकी आप अपना ओपिनियन देने के लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, लेकिन हाँ, जो मैंने आपको बताया वो सारे फैक्ट्स हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, या आप मूवी में ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज।